श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। जेएमसी की वार्ड नंबर 48 के लोगों को भारी बारिश की वजह से हुआ काफी नुकसान। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। जे&के पीपल्स फोरम द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जिला सांबा के डीडीसी चेयरमैन ने बताया अपने इलाके में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। जेएमसी की वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया उजागर। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। हम सब भारतवासी स्वतंत्रता के अमृत वर्ष को पूर्ण करके आने वाले स्वतंत्रता दिवस से अब अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि पिछले 2021 के स्वतंत्रता दिवस से लेकर अब के स्वतंत्रता दिवस 2022 तक हम देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और अब हम स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये अमृत काल 25 वर्ष का होगा। ये परिवर्तन का समय है, इतिहास रचने की बेला है। इस खुशी की बेला पर देश के घर घर में, हर घर की छत पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने का समय है। लिहाजा हम सब देशवासियों को अपनी अपनी छतों पर तिरंगा लहराने का ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, तो हम गर्व से कह सकेंगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश के 23 राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें देश के स्वतंत्रता के आंदोलन की याद दिलाता है, मातृभूमि के लिए दिए गए बलिदानों के इतिहास की याद दिलाता है। इसके 3 रंग हैं। ऊपर की केसरिया पट्टी शौर्य और पराक्रम का संदेश देती है, बीच वाली सफेद पट्टी अमन शांति का और सबसे नीचे की हरी पट्टी खुशहाली का संदेश देती है। बीच की सफेद पट्टी के मध्य नीले रंग का 24 तीलियों वाला धर्म चक्कर यानी विधि चक्कर है, जो हमें सदा सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करता है। कभी रुको नहीं, कभी थको नहीं, मंजिल दूर नहीं, चलो चलो डरो नहीं। हमारा ये आयताकार राष्ट्रीय ध्वज केवल प्रतीक नहीं, हमारी जान और प्राण है, हमारा गौरव और गरिमा है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, आबरू है। राष्ट्र है तो हम सब हैं। आप जानते हैं कि आज भी सीमाओं पर बैठे मातृभूमि के रक्षक राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जब अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो इसी राष्ट्रीय ध्वज में लिपटकर शहीद कहलाते हैं। इसलिए हमें अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश करना है। अतः आइए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव अवश्य मनाएं। इसलिए तिरंगा लहराइए अदब से, शान से, कहिए हम भारतवासी हैं जानो प्राण से। श्रोताओं, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी द्वारा 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा थे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, तो विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आज आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दीक्षांत समारोह एक यात्रा की समाप्ति है और दूसरी यात्रा के शुरू होने का शुभ अवसर। मैं समझता हूँ इस शुरुआत के जरिए आप न केवल अपने बल्कि अपने माता पिता, परिवार, शिक्षकों और समाज के स्वप्न को पूरा करने वाले। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जिस दिन किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है, उस दिन एक नए समाज के पैदा होने की संभावना जन्म लेती है। दीक्षांत समारोह सिर्फ युवा विद्यार्थियों को डिग्री, मेडल, सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम नहीं है। यह अवसर पूरे समाज में राष्ट्र में परिवर्तन तथा राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा के शामिल होने की घोषणा है। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा शाली, सबसे ज्यादा सबल और सबसे अमूल्य यदि कोई संपदा है तो नई पीढ़ी की ऊर्जा है, नई पीढ़ी की चेतना है
नई पीढ़ी का दृष्टिकोण, यही जम्मू कश्मीर और आत्मनिर्भर भारत के लिए उसकी नई दृष्टि होगी। इस 8वें दीक्षांत समारोह में जिन 1152 युवाओं को डिग्री एवं मेडल दिए गए हैं, वो हमारे वर्तमान एवं भविष्य की कड़ी है। मैं मानता हूं, जब तक युवा चेतना पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में भाग नहीं लेगी, तब तक किसी भी राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित नहीं हो सकती। इस हाल में मौजूद बच्चे भविष्य की कुंजी, लेकिन इसे मंजिल समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। अभी सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए आपको अनेक रास्तों, अनेक बाधाओं से गुजरना होगा। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, यात्री को अपने घर तक आने के लिए हर अपरिचित दरवाजे को खटखटाना पड़ता है और अंतरतम तक पहुंचने के लिए संपूर्ण बाहरी जगत में भटकना पड़ता है। आज से सर्वांगीण मानवीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी जो यात्रा शुरू होगी, वो आपकी सिर्फ भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए आपको नहीं तैयार करेगी, बल्कि आपके भीतर की संभावनाओं को पूरी तरह से विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। युवा साथियों, ये सौभाग्य की बात, इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन, जैसा मेरे पूर्व प्रोफेसर सिन्हा ने बताया, देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था। कलाम साहब खुद में एक बहुत अच्छे शिक्षक थे और वो अक्सर एक बात कहते थे कि अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। कलाम साहब का ये वक्तव्य सही मायने शिक्षा और शिक्षक का बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 2004 में 54 स्टूडेंट्स, 2 प्रोग्राम और 3 फैकल्टी मेंबर्स के साथ शुरू हुआ इस यूनिवर्सिटी का सफर 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 24 प्रोग्राम और 140 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंच गया। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में श्री माता वैष्णो देवी ने 101वां स्थान अर्जित किया है और आर्किटेक्चर की कैटेगरी में पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 125 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में अपना स्थान बनाया है और इसीलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों को ऐसे आदर्श शिक्षा केंद्र में विकसित करने का जो संकल्प रखा है, हर एक युवा चेतना को उसकी मौलिकता में स्वीकार कर उसके अंदर की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को सही राह दिखाई जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षक, शिक्षा एवं छात्र के बीच ऐसे संबंधों पर बल दिया गया है जो कौशल तथा जीवन मूल्यों दोनों का निर्माण कर सकें। और इसलिए मेरा मानना है और मेरा लोभ है, सामान्य तौर पर सुविधाओं की मांग का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में हम जो पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि स्टूडेंट्स को एक मजबूत नींव प्रदान करते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना है। अगर हम विद्यार्थियों को संघर्ष के लिए तैयार करते हैं तो वो किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे। मैं सभी शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें अवसर मिला है, एकाडमिक प्राथमिकता तय करके अपने संस्थानों को जगाएं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें और सिलेबस पूरी तरह से प्रासंगिक, आधुनिक और प्रगतिशील हमारे समाज एवं अर्थव्यवस्था की वर्तमान तथा निरंतर बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण कार्य ह्यूमन कैपिटल को कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में मदद कर सकता है। मुझे खुशी है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, सोशल साइंस तथा ह्यूमैनिटीज में 7 नए इंटीग्रेटेड कार्यक्रम शुरू किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी तथा डोगरी के 2 नए पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की। इंटीग्रेटेड कोर्स स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं और आज के समय की आवश्यकता जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए फोरम के अध्यक्ष रमेश सबरवाल ने बताया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 साल का ये उत्सव मना रहे हैं,
उसके निमित्त ये जो घर घर तिरंगा की कॉल दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो हम भी यहाँ जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर इस कॉल का स्वागत करते हैं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जो है वो लोगों को अपील करता है इस ओकेजन पर कि वो इन टोटो 100% अपने घरों पर जो है तिरंगा झंडा लहराए और सब लोग जो है उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही किसी ने करनी है। तिरंगा झंडा जो हमारी आन है, शान है, उसको अपने घर के ऊपर लहराना है। तो वो अपने घर के ऊपर लहराना और देश की यूनिटी जो है उसको एक्सप्रेस करना, ये एक ओकेजन ऐसा आया है कि जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। भारी बारिश की वजह से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 48 के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अपनी परेशानियों को उजागर करते हुए वहां के कुछ निवासियों ने बताया, देखिए हम यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये रोड की है। रोड यहाँ पे खोल के चले गए हुए हैं, दोबारा किसी ने आगे इधर नजर नहीं मारी होगी। जब भी बारिश होती है पानी का इतना फ्लो आता है, यहाँ से स्कूटर मोटरसाइकिल लेना मुश्किल हो जाता है, पत्थर साथ में आ जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ पे इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये जम्मू की एक मेन लोकेशन भी है। क्यों यहाँ पे काली माता का मंदिर है जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को इन चीज़ों का बड़ा खास ध्यान रखना चाहिए कि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कम से कम इसको जो है मेंटेन करके रखा जाए, ताकि जो कोई टूरिस्ट भी आए तो वो भी खुश होके जाए। इस संदर्भ में जब हमने वहां के कॉरपोरेटर श्यामलाल भसीन से बात की तो उन्होंने बताया, पिछले साल भी 11 घर टूट गए थे कालका कॉलोनी में, उनका भी उनको मुआवजा नहीं मिल सका। और इस बार एक घर जो विडो लेडी है राजकुमारी, उसका घर टूट गया है, उसे भी मुआवजा पिछली बार भी नहीं मिला था। हम चाहेंगे कि जिन लोगों के घर टूटे हैं, गरीब हैं, शेल्टरलेस हुए हैं, उनके घर बना के दीजिए, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करें। इसकी बात यह है कि नाले का जो जितना भी सिलसिला है, नाला हमारा कुछ रह गया था बनाने वाला, अभी उसका जो मैंने प्रोसेस पूरी कोशिश करके उसका प्रोसेस पूरा कर दिया है, अलॉटमेंट ऑर्डर उसका हो गया है। यूं ही बरसात खत्म होगी और दूसरे दिन काम लग जाएगा। हमारा 9 करोड़ 40 लाख का वो काम है, वो पूरी उम्मीद है कि वो काम हमारा हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो घरों में पानी गया है, 4-4 फुट पानी चला गया है, सभी को क्षति पहुंची है। शमशानगढ़ रोड के ऊपर भी काफी नुकसान हुआ है। जो सड़क हमारी जो नीचे धंस गई है उससे भी काफी नुकसान पहुंचा। पीने वाले पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत। 48 नंबर वार्ड पूरा 2 फुट जो है वो इस बात के लिए तरस रहा है। पुरानी पाइपें हैं, वो जो पानी आता है तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जो पानी आता है वो भी गंदा पानी आता है। काफी इलाकों में गंदा पानी आता है। और दूसरी बात यह है कि जो पानी हमारे पास जो है उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे पास जो परमानेंट वर्कर को मतलब कोई नहीं है इसका जल शक्ति का, जो बाकी रिटायर साल पर चले गए जो डेली बेच रहे हैं, तो उस बात के लिए भी जो हमारे पास है वो भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। 4-4, 5-5, 6 दिन लग जाते हैं लोगों को पानी मिलने में। गरीब लोगों को उन्होंने टैंकियां वगैरह भी बनाने की, उनकी वो इतनी सब्सिडी नहीं है। और पानी जो आता है एक ही दिन के लिए बरसाते हैं, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5, 6 दिन जब पानी नहीं आता तो पूरा हाहाकार में था। सबसे ज्यादा मुझे अगर परेशानी जो आ रही है, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कम लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत है। मुझे 5 बजे फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग घर में पहुंच जाते हैं। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, उनका बाल खराब है। कहीं ट्यूबवेल भर जाती हैं, कहीं से लाते हैं पानी लाती हैं, ये हालत है पानी। तो मेरी अपील है कि पूरी प्रशासन से, खास करके मेरी जेएमसी से, ऑनरेबल मेयर साहब से, डिप्टी मेयर से और हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो चेयरमैन है, मेरी इन सभी से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द पानी का मसला हल किया जाए। जिला सांबा के डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने अपने इलाके में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, ये जो हमारे इस महोत्सव के माध्यम से जहाँ कुछ लोगों तक पहुँच रहे हैं, जहाँ लोगों की भलाई के लिए जैसे काम हो रहे हैं, वह बिजली क्षेत्र की ही बात करूं तो इसमें पूरे यूटी में बिजली विभाग ने बड़े बड़े वो एक अपने मेले की तरह लगाकर लोगों को अवेयर किया है। इसमें
में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, छोटे कामों की बात करें वो तो हर पंचायत के लेवल पर चल रहे हैं, और अगर बड़े कामों की ही बात करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ सांबा में ही बड़े प्रोजेक्ट एम्स जो है वो बड़ी तेजी से उसका काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि 2022 या 23 के शुरुआत में ही यहाँ बहुत सारी जो है ओपीडीज वगैरह चल जाएंगी। फ्लाईओवर का काम चल रहा है, रिंग रोड का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है, नया जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसके लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसका लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। उसका मेरे पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भेजा था कि जिन लोगों की जमीन उसमें आ रही है वो अपने देख लें, अपने जमीन के रिकॉर्ड को देख लें, कोई उसमें अगर कमी है तो वो भी देख लें। उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तरीके से वो बनाकर भेजा था, हमने लोगों के बीच वो डिस्कस किया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन कैंप लगाकर हर गांव में उनका जो कंपनसेशन बनता है उस लैंड का वो भी कैंप लगाकर गांव में कैंप लगाकर देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए फ्रंट के एक सदस्य विजय कुमार ने बताया, सरकार से, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी जो डिमांड है, हमारी मांगे पूरी की जाए। जितने भी किस्म के वर्कर 1994 से लगे हैं आज दिन तक, उनके लिए SRO चोट रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू की जाए, मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली की तर्ज पर लागू किया जाए, और जो 70 महीनों की हमारे साथियों की पेंडिंग वेजेस है, अर्न वेजेस है, तनख्वाह है, वो दी जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर प्रमोद कपाही ने अपनी वार्ड की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, जो वार्ड नंबर 14 भगवती नगर है, थोड़ा लो लाइन एरिया है, जहाँ रोडें सारी साइडों पे जितनी भी है वो हाइट पे है, और हमारा मोहल्ला जो है ना, ये खासकर भगवती नगर का एरिया वो डाउन है। इसकी वजह से रोड का पानी भी आता है, और साथ में बारिश इतनी तेज से जो नाला जब उछल जाता है तो उसकी वजह से भी पानी लोगों के घरों में गया है, क्योंकि ये नाला जो है बना हुआ आता है गेस्ट हाउस से, और ऊपर से लेबोरेटरी का जो पानी है वो भी लिफ्ट करके इसी में डालते हैं, जो तालाब लेबोरेटरी वाला। वो सरकार को कुछ ना कुछ तो बेचारे गरीब लोग हैं जहाँ रहते हैं, इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए सरकार को। उनका जितना भी नुकसान जिसका है उसका एक प्रॉपर तरीके से बना के बने प्रपोजल, और उनको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। काम तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने पहले बताया ना कि हमारा ये एरिया है, ये लो लाइन एरिया है, यहाँ जब पॉलिथीन बैठ जाएगा तो वो तो ना गलेगा ना सड़ेगा, उसकी वजह से धक्का लग जाएगा, और जब जो नालियां अगर नाले में जाती हैं, अगर कहीं ब्लॉक हो जाएंगी तो पानी बैग मारेगा, तो बैग पानी से जब जाएगा, गली जब भर जाएगी तो लोगों के घरों में जाएगा। और खासकर नाले में थोड़ा सा हम आपके माध्यम ये भी कहना चाहिए, हमें लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि पॉलिथीन बैग नहीं डालें, और खासकर जो और भी कूड़ा करकट हम नाले में कूड़ा करकट ना डालें। पानी का फ्लो रहे, अगर हम गंदगी नाले में डालेंगे तो जितना मर्जी हम नाले नए बनाएंगे, जब वो मलबे से भर जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। थोड़ा सरकार को भी करना है, हमें भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। मेरा नाम चरणदास नगालिया ममका आरसपुरा से बोल रहा हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि SPOs प्लस तमाम जो डेली वेजर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको रेगुलाइज किया जाए। नंबर 2 सर, ये जो दिन ब दिन चीजों के खाने पीने वाली जितनी भी चीजें हैं उनके रेट जो हाई हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई चल रही है, जैसे डीजल पेट्रोल या खाने पीने की उनकी महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा दिन ब दिन चल रही है। तो उसमें सर हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि उस पर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करे। तो तीसरा है सर, ये जो राशन कार्ड वगैरह है, कुछ लोगों ने नए राशन कार्ड बनवाने होते हैं, किसको कहीं को अपने उनमें नाम अमेंडमेंट करवाने होते हैं, तो उसके लिए सर साइड जो है वो फूड एंड सप्लाई की तरफ से वो बंद है। तो हम आपके माध्यम से ये भी सर रिक्वेस्ट रखते हैं कि साइड जो है वो खोली जाए ताकि लोगों की परेशानी हल हो सके। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।